नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर के लिए जो लोकसभा से आ रही है। लोकसभा में 21 सितंबर की रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी। हमारा यान चंद्रमा पर जा रहा है और हमारी भाषा कहाँ जा रही है, इस पर आप देखिए खबर। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी सदन में बोल रहे थे। इस दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली ने उनकी बात पर असहमति जताई तो बिदुड़ी ने आपा खो दिया और इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया कि कोई भी साधारण आदमी इसको सुन भी नहीं सकता। इसको लेकर दानिश अली ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। हैरानी की बात यह कि जिस समय रमेश बिदुड़ी ये सब बोल रहे थे उसी वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन पीछे बैठकर ठहाके लगाते दिख रहे थे। उधर बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के लोकसभा में दिए गए आपत्तिजनक भाषण को लेकर सांसद दानिश अली ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं आपको लोकसभा में चंद्रयान सफलता पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। इसी बीच बसपा सांसद दानिश अली का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा। यानी उन्होंने इतना सोच लिया कि वो इस्तीफा भी देने के लिए तैयार है। लेकिन मजाल किसी भी नेता का कोई इस अमर्यादित भाषा पर कोई स्टेटमेंट आया हो, कोई ट्वीट आया हो, किसी ने फेसबुक पे लिखा हो, कुछ नहीं। अब देखना यह है कि उनके साथ क्या कार्रवाई होती है। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी को उनकी टिप्पणियों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी। गुरुवार को बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। रमेश बिदुड़ी की संसद में की गई गंभीर टिप्पणियों से भारी आक्रोश पैदा हुआ। एक वीडियो में रमेश बिदुड़ी बार बार बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सांसद की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं कई विपक्षी दलों ने कहा कि रमेश बिदुड़ी को निलंबित किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस को 100% अफसोस है कि जब वह सत्ता में थी तो उसने महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि उनकी पार्टी ने ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए कोटा की मांग को स्वीकार कर लिया होता तो ये ऐतिहासिक विधेयक एक दशक पहले ही कानून बन गया होता। इस मांग को पार्टी ने 2010 में खारिज कर दिया था, लेकिन अब इसका समर्थन कर रही है। नए विधेयक के लागू होने में 6 साल या उससे ज्यादा की संभावित देरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने के बाद गांधी ने कहा कि 100% हमें अफसोस है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों के 19वें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए देश में एंट्री पर रोक लगा दी। भारत ने चीन के इस कदम का विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय नागरिकों के प्रति चीन के भेदभावपूर्ण व्यवहार को हम खारिज करते हैं। चीन की कार्रवाई एशियन गेम्स की भावना, इवेंट के नियमों का उल्लंघन है। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं चीन के इस फैसले की निंदा करता हूं। अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। चीन के इस कदम से राज्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। वहीं भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक गायक रैपर शुभनीत सिंह और शुभ ने अपने कथित विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के कारण स्टील रोलिंग इंडिया टूर रद्द होने के बाद एक बयान जारी किया है। शुभनीत सिंह ने गुरुवार 21 सितंबर को इंस्टाग्राम पर कहा कि वह बेहद निराश है क्योंकि वह अपने देश में अपने लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित थे। शुभ ने बयान में कहा कि पंजाब भारत के रहने वाले एक युवा रैपर गायक के रूप में अपने संगीत को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना मेरे जीवन का सपना था, लेकिन हाल की घटनाओं ने मेरी कड़ी मेहनत और प्रगति को प्रभावित किया है। मैं अपनी निराशा और दुख व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं भारत में अपना दौरा रद्द होने से बेहद निराश हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जल्दी शादी करने वाले हैं। बीते दिनों सगाई की इस खबर का हुआ। सगाई की तस्वीरें लंबे समय तक सोशल मीडिया पर छाई रही। दोनों को कई बार राजस्थान जाते भी देखा, जिसके बाद दोनों की शादी राजस्थान में होने के कयास लगाए गए। अब शादी इनविटेशन कार्ड सामने आते ही साफ हो गया कि अब उनकी उदयपुर में शादी होने जा रही है। पूरा परिवार उदयपुर पहुंचने में लगा हुआ है। दोनों
यानी परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा उदयपुर पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि शादी की धूमधाम कितना एंजॉय करता है पूरा राजस्थान, उदयपुर। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।